लैबुबू डॉल अंतिम तस्वीर, सच्ची डरावनी कहानी, हॉरर स्टोरी इन हिंदी। अगर आप अभी ये कहानी अकेले सुन रहे हैं तो अपने कमरे की लाइट जरूर चेक कर लें, क्योंकि अगर लैबुबू डॉल ने आपको देख लिया तो आपकी आखिरी तस्वीर आपके ही मोबाइल में मिलेगी। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। मेरा नाम आरव है, मैं दिल्ली में एक न्यूज फोटोग्राफर हूँ। 3 महीने पहले मुझे एक पुराना कैमरा हाथ लगा जो मैंने पुरानी चीजों की मंडी से खरीदा था। विक्रेता ने कहा, इस कैमरे से ली गई आखिरी तस्वीर कभी मत देखना। मैं हंस पड़ा, सोचा ये सिर्फ बेचने का ड्रामा है। कैमरा देखने में अजीब था। उस पर एक फीकी सी बच्ची की स्टिकर लगी थी, दांत निकाले, बड़ी आंखें, बिल्कुल लैबुबू डॉल जैसी। मैं उस समय लैबुबू डॉल के बारे में कुछ नहीं जानता था। पहले दिन ही मैंने कैमरे की टेस्ट शॉट ली अपने घर के लिविंग रूम की। जब फोटो डेवलप हुई उसमें मेरे पीछे एक छोटी गंदी गुड़िया खड़ी थी। मैंने सोचा शायद कोई पुराना खिलौना पड़ा होगा, लेकिन उस गुड़िया का चेहरा कैमरे के स्टिकर जैसा था। रात को मैंने कैमरा अपने बैग में रखा और सो गया। रात के 3:15 पर मेरे मोबाइल में नोटिफिकेशन आया, न्यू फोटो एडेड। मैंने मोबाइल खोला, उसमें मेरी सोते हुए की फोटो थी, लेकिन फोटो मोबाइल से नहीं, उसी पुराने कैमरे के लेंस जैसी थी। फोटो के बैकग्राउंड में वही लैबुबू डॉल थी, इस बार मेरे बिल्कुल पास। मेरा खून जम गया। मैंने कैमरा उठाकर बाहर फेंक दिया, लेकिन अगली सुबह कैमरा फिर मेरे बेड पर था और साथ में एक नई फोटो जिसमें मैं सुबह उठकर कैमरा देख रहा था। मैंने दिमाग पर जोर डाला, शायद मैं डर के मारे भूल रहा हूँ कि खुद रख दिया होगा। लेकिन ये सिलसिला हर रात होने लगा और हर नई फोटो में लैबुबू डॉल मेरे और करीब आती जा रही थी। 5वीं रात फोटो में वो मेरी गर्दन के पीछे खड़ी थी। मैं अब सोने से डरने लगा था। एक दिन मैंने तय किया, कैमरे की मेमोरी कार्ड निकालकर फेंक दूंगा। जैसे ही कार्ड निकाला, कैमरे का लेंस अपने आप घूम गया। मैंने डर के मारे कैमरा तोड़ना चाहा, लेकिन उससे बच्चों के हंसने की आवाज आने लगी और वो आवाज सीधी मेरे कान में महसूस हो रही थी। मैंने कैमरा नीचे पटक दिया, उसका पिछला ढक्कन खुला। अंदर से कई छोटी छोटी पोलरॉइड तस्वीरें गिरी। हर फोटो में अलग अलग लोग, सोते हुए, डरते हुए, चीखते हुए, और हर फोटो की आखिरी फ्रेम में वही लैबुबू डॉल उनके बिल्कुल पास। एक फोटो के पीछे तारीख लिखी थी और वो तारीख अगले ही दिन का था। मतलब फोटो पहले ली जाती थी, फिर अगले दिन वही मौत होती थी। मैंने अपनी भी एक फोटो देखी जिसमें मैं अपने कमरे में था, पीछे खिड़की खुली हुई और लैबुबू डॉल आधी खिड़की से अंदर आ चुकी थी। उस दिन मेरी हालत खराब हो गई। मैंने कैमरे को आग में फेंक दिया। आग जलते ही पीछे से किसी के भागने की आवाज आई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अगले दिन मैं सोच रहा था कि सब खत्म हो गया, तभी मोबाइल में फिर नोटिफिकेशन, न्यू फोटो एडेड। दिल धड़क उठा, खोला तो वही फ्रेम जिसमें मैं जलती आग देख रहा था और उसके पीछे राख में से आधी जली हुई लैबुबू डॉल मुस्कुरा रही थी। अब वो कैमरे में नहीं, मेरे मोबाइल में थी। अगर आपको लगता है कि पुरानी चीजें सिर्फ कहानियों में भूतिया होती हैं, तो अगली वीडियो में सुनना लैबुबू डॉल का 13वां फ्रेम, जहां हर तस्वीर किसी की आखिरी सांस कैद करती है। ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसका किसी भी वास्तविक घटना या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। और ऐसी हॉरर स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।